वेलकम टू माय चैनल पावर प्लान स्किल एंड एजुकेशन। आज हम बॉयलर इंटरलॉकिंग और ट्रिपिंग के बारे में जानने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है। कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरलॉकिंग और ट्रिपिंग के बारे में आप लोगों के मन में जो भी सवाल है वो इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बॉयलर इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं? बॉयलर की सुरक्षा तथा बॉयलर को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए बॉयलर के कुछ पैरामीटर्स तथा ड्राइव के बीच में एक सुरक्षा चेन अर्थात जंजीर प्रोग्रामिंग किया रहता है या किया जाता है, जिसके बीच संबंध टूटने से बॉयलर बंद हो जाए तथा बॉयलर सुरक्षित रहे, उसे बॉयलर इंटरलॉकिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरामीटर्स बोला हूँ, जैसे बॉयलर पैरामीटर, मान लीजिए बॉयलर का ड्रम लेवल अगर किसी कारण से हाई या लो होता है तो उसके साथ इंटरलॉकिंग में ड्राइव्स जो है हमारा आईडी लगा हुआ है। तो अगर ड्रम लेवल किसी कारण से हाई या लो होगा तो हमारा आईडी फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा और बॉयलर बंद हो जाएगा, जिससे हमारा क्या है, बॉयलर बच जाएगा। एफबीसी बॉयलर इंटरलॉकिंग। एफबीसी बॉयलर का जो इंटरलॉकिंग रहता है वो ड्रम लेवल हाई और लो के ऊपर रहता है। तो जो हाई और लो है उसका अलार्म रहता है 70% पे और ट्रिपिंग रहता है 85% पे, और लो में आपका अलार्म रहता है 30% पे और ट्रिपिंग रहता है 25% पे। तो अगर ड्रम लेवल हाई होगा या लो होगा तो क्या क्या ट्रिप होगा? तो सबसे पहले ट्रिप होता है हमारा आईडी फैन, उसके बाद ट्रिप होता है एफडी फैन, उसके बाद ट्रिप होता है पीए फैन, उसके बाद ट्रिप होता है कोल फीडर या कोल हैंडलिंग जो सिस्टम रहता है वो। तो इसके बाद जो हमारा ट्रिपिंग है वो फर्नेस ड्रॉप पे रहता है ना। तो फर्नेस ड्रॉप पे दो कंडीशन में फर्नेस ड्रॉप पे ट्रिपिंग होता है। एक फर्नेस ड्रॉप हाई अर्थात ज़्यादा पॉजिटिव की ओर चले जाना, और दूसरा है फर्नेस ड्रॉप लो अर्थात ज़्यादा नेगेटिव की ओर चले जाना। तो फर्नेस ड्रॉप हाई इसका नॉर्मल रेंज रहता है +1 से +3 तक, और अलार्म आपका रहता है +20 और ट्रिपिंग रहता है +25 mmWc। ये जो mmWc है ये इसका यूनिट्स है। तो अगर फर्नेस प्रेशर अर्थात फर्नेस ड्रॉप हाई होगा तो क्या ट्रिप होगा? तो सबसे पहले एफडी फैन ट्रिप होगा, उसके बाद आपका पीए फैन ट्रिप होगा, उसके बाद कोल फीडर अर्थात जो कोल हैंडलिंग सिस्टम रहता है बॉयलर में वो ट्रिप हो जाएगा। और फर्नेस ड्रॉप लो में अर्थात ज़्यादा नेगेटिव कोर अगर फर्नेस ड्रॉप जाएगा तो क्या ट्रिप होगा? तो उसका नॉर्मल जो रेंज रहता है -4 से -10 mmWc रहता है। अलार्म आपका रहता है -20 mmWc पे अलार्म रहता है, और ट्रिपिंग रहता है 25 mmWc पे। फर्नेस प्रेशर या फर्नेस ड्रॉप लो होगा तो क्या ट्रिप होगा? आईडी फैन ट्रिप होगा सबसे पहले, उसके बाद एफडी फैन ट्रिप होता है, उसके बाद पीए फैन ट्रिप होता है, उसके बाद कोल हैंडलिंग जो सिस्टम रहता है कोल फीडर वो ट्रिप होता है। बीएफपी का ट्रिपिंग बॉयलर ड्रम लेवल हाई पे रहता है और एक डिएटर लेवल लो पे रहता है। अगर किसी कारण से बॉयलर का ड्रम लेवल हाई होगा तो उस कंडीशन में बीएफपी भी बहुत टाइम ट्रिपिंग होता है, लेकिन जो बीएफपी का ट्रिपिंग रहता है ड्रम लेवल हाई पे वो नॉर्मली आपका छोटा प्लांटों में जो छोटा बॉयलर रहता है उसी में दिया जाता है।
और बीएफपी का दूसरा ट्रिपिंग रहता है आपका डीएटएल लेवल लो पे। अगर किसी कारण से डीएटएल लेवल लो हो गया तो बीएफपी ट्रिप हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए बीएफपी ट्रिप नहीं हुआ तो बीएफपी का जो सक्शन लाइन आता है वो डीएटर से आता है, तो सक्शन लाइन में जो पानी है वो डीएटर लेवल लो के कारण अगर पानी नहीं आएगा सक्शन लाइन में तो पंप जो है आपका क्या होगा, एयर ले लेगा, जिसके कारण पंप सीज हो सकता है ना। तो इसी के कारण क्या किया जाता है, डीएटर लेवल लो पे आपका बीएफपी का ट्रिपिंग दिया जाता है। तो लो में आपका अलार्म रहता है 40% और ट्रिपिंग रहता है 35% पे रहता है। इसके बाद आते हैं आईडी फैन ट्रिप। आईडी फैन ट्रिपिंग, अगर आपका आईडी फैन ट्रिप होगा तो क्या क्या ट्रिप होगा। आईडी फैन ट्रिप होने से आपका एफडी फैन ट्रिप होगा। उसके बाद एफडी फैन का जो सेक्शन डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा। एफडी फैन का जो डिस्चार्ज डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा। पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। पीए सक्शन एवं डिस्चार्ज डैम्पर जो है पीए फैन का वो क्लोज हो जाएगा। पीए एंड एफडी कंपार्टमेंट डैम्पर क्लोज हो जाएगा। कोल एंड चारकोल फीडर ट्रिप हो जाएगा। और इसके साथ जहां डायरेक्शन लगा रहता है वहां डायरेक्शन भी ट्रिप हो जाएगा। एफडी फैन ट्रिप, अगर एफडी फैन ट्रिप होगा तो उसमें क्या क्या ट्रिपिंग दिया हुआ है। तो एफडी फैन ट्रिप होने से एफडी फैन सक्शन एवं डिस्चार्ज डैम्पर क्लोज हो जाएगा। पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। पीए सक्शन एवं डिस्चार्ज डैम्पर क्लोज हो जाएगा। जो पीए फैन का सेक्शन और डिस्चार्ज डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा। पीए एंड एफडी कंपार्टमेंट डैम्पर क्लोज हो जाएगा। कोल एंड चारकोल फीडर ट्रिप हो जाएगा। और जहां डायरेक्शन लगा है वहां डायरेक्शन ट्रिप हो जाएगा। पीए फैन ट्रिप होगा तो क्या क्या ट्रिप होगा, अर्थात पीए फैन के साथ क्या क्या ट्रिपिंग दिया गया है। अगर पीए फैन ट्रिप होगा तो एफडी फैन ट्रिप होगा। एफडी फैन का जो सेक्शन एवं डिस्चार्ज डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा। पीए फैन का जो सेक्शन एवं डिस्चार्ज डैम्पर है वो क्लोज हो जाएगा। पीए एंड एफडी कंपार्टमेंट डैम्पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। कोल एंड चारकोल फीडर ट्रिप हो जाएगा। और जहां डायरेक्शन है वहां डायरेक्शन ट्रिप हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ट्रिप होगा तो क्या ट्रिप होगा, मतलब डायरेक्शन के साथ किसका इंटरलॉकिंग दिया गया है। अगर डायरेक्शन ट्रिप होता है तो कोयला और जो चारकोल फीडर है वो ट्रिप हो जाएगा। ट्रिपिंग रीजन, किस किस कारण से ट्रिपिंग होता है। तो आईडी फैन का ट्रिपिंग रीजन क्या है। आईडी फैन ड्रम लेवल लो पे भी ट्रिप होता है। ड्रम लेवल हाई में ट्रिपिंग होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में जैसे आपका मान के चलिए मोटर में कुछ फॉल्ट आ गया या कनेक्शन वगैरह में कुछ फॉल्ट आ गया, पैनल में कुछ फॉल्ट आ गया, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में वो आता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण भी ट्रिप होता है आईडी फैन। मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे फैन वगैरह का बेयरिंग चला जाना, मतलब डैमेज हो जाना, या आपका इम्पेलर में कुछ प्रॉब्लम आ जाना। उसके बाद है पावर ग्रिड जर्क, जो ग्रिड का जर्क है उसके कारण भी होता है। प्लांट ब्लैकआउट या पावर फेल, अगर किसी कारण से प्लांट ब्लैकआउट होता है, पावर फेल हो जाता है, उस कंडीशन में भी आईडी ट्रिप होता है। और फर्नेस प्रेशर लो, फर्नेस प्रेशर लो के कारण भी, अगर फर्नेस प्रेशर ज़्यादा लो चला जाएगा उस कंडीशन में भी आपका आईडी ट्रिपिंग होता है। एफडी फैन ट्रिपिंग रीज़न क्या है।
एफडी फैन का ट्रिपिंग रीज़न है, अगर पीए फैन ट्रिप होगा तो एफडी फैन ट्रिप होगा। आईडी फैन ट्रिप होने से भी एफडी फैन ट्रिप होता है। फर्नेस प्रेशर हाई होने से एफडी फैन ट्रिप होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, अगर इलेक्ट्रिकल का कुछ फॉल्ट आएगा मोटर वगैरह या पैनल में या कनेक्शन में, उस कंडीशन में भी आपका एफडी ट्रिप होता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण भी एफडी ट्रिप होता है। मैकेनिकल का जैसे मान के चलिए फैन का बेयरिंग और इम्पेलर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाना। पावर ग्रिड के जर्क के कारण भी ट्रिप होता है। पावर प्लांट ब्लैकआउट अर्थात पावर फेल होने के कारण भी एफडी ट्रिप होता है। पीए फैन ट्रिपिंग रीजन, आईडी फैन ट्रिप होने के कारण पीए फैन ट्रिप हो सकता है। एफडी फैन ट्रिप होने के कारण पीए फैन ट्रिप हो सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण पीए फैन ट्रिप हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मोटर में प्रॉब्लम या कनेक्शन में प्रॉब्लम या पैनल में प्रॉब्लम आ जाने से। मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण भी पीए फैन ट्रिप हो सकता है, जैसे बेयरिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाना, फैन का और इम्पेलर में प्रॉब्लम आ जाना। पावर ग्रिड जर्क के कारण हो सकता है पीए फैन ट्रिप। प्लांट ब्लैकआउट अर्थात पावर फेल के कारण भी पीए फैन ट्रिप होता है। डायरेक्शन ट्रिपिंग रीजन, आईडी फैन ट्रिप होने के कारण डायरेक्शन ट्रिप होता है। एफडी फैन ट्रिप होने के कारण भी डायरेक्शन ट्रिप हो जाता है। पीए फैन ट्रिप होने के कारण भी डायरेक्शन ट्रिप हो जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण भी डायरेक्शन ट्रिप होता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे डायरेक्शन का रोलर वगैरह टूट जाना या चेन टूट जाना, उसके कारण या बेयरिंग खराब हो जाना, इसके कारण भी आपका डायरेक्शन ट्रिप होता है। पावर ग्रिड जर्क के कारण भी बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। और प्लांट ब्लैकआउट अर्थात पावर फेल के कारण भी डायरेक्शन ट्रिप होता है। तो अब जानते हैं हम बॉयलर इंटरलॉकिंग नहीं रहने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा। अगर बॉयलर में इंटरलॉकिंग नहीं रहेगा तो बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला जो बॉयलर का इंटरलॉकिंग रहता है वो ड्रम लेवल लो पे इंटरलॉकिंग है। तो अगर बॉयलर का ड्रम लेवल लो होगा तो बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बॉयलर ड्रम लेवल लो पर इंटरलॉकिंग में बॉयलर अगर बंद नहीं हुआ तो बॉयलर ड्रम का पानी खाली होने के कारण और फर्नेस में आग जलते रहने के कारण फर्नेस के अंदर में लगे हुए वाटर ट्यूब, सुपर हीटर ट्यूब, बेड कॉइल आग में जलकर पिघलने लगेगा और स्टीम टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिससे मेन स्टीम लाइन ओवरहीट होके फट सकता है। ड्रम लेवल हाई पर इंटरलॉकिंग नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम होगा। बॉयलर ड्रम लेवल हाई पर इंटरलॉकिंग में बॉयलर अगर बंद नहीं हुआ तो बॉयलर ड्रम में पानी अधिक होने के कारण स्टीम अपने साथ पानी को कैरी ओवर करके टरबाइन तथा प्रोसेस प्लांट में स्टीम अपने साथ पानी को ले जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। बॉयलर एफडी फैन बंद हो जाएगा और इंटरलॉकिंग नहीं है तो क्या होगा। एफडी फैन बंद हो जाएगा तो पीए फैन में एयर फ्लो नहीं होगा, जिससे पीए लाइन में कोल रुक जाएगा और पीए लाइन जाम हो जाएगा, जिससे फर्नेस का आग बुझ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एफडी फैन से ही पीए फैन एयर लेता है। अगर किसी कारण एफडी फैन बंद हो जाएगा तो पीए फैन में एयर फ्लो नहीं होगा और पीए फैन में एयर फ्लो नहीं होने के कारण पीए लाइन में जो कोयला धकेल रहा है हवा,
वो हवा नहीं मिलेगा, जिससे पीए लाइन जाम हो जाएगा कोयला रुक जाने के कारण। और पीए लाइन अगर जाम होगा तो कोयला फर्नेस में नहीं जाएगा, जिसके कारण फर्नेस में आग जलना बंद हो जाएगा। बॉयलर पीए फैन बंद हो जाएगा और इंटरलॉकिंग नहीं है तो क्या होगा? पीए फैन बंद हो जाएगा तो पीए हेडर प्रेशर डाउन हो जाएगा, क्योंकि पीए फैन एफडी फैन से हवा को लेता है। अगर फैन ही नहीं चलेगा तो हवा कहाँ से आएगा? इसके कारण क्या होगा, जो पीए हेडर प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, जिससे पीए लाइन में एयर नहीं जाएगा और पीए लाइन जाम हो जाएगा, जिस कारण कोल फर्नेस में नहीं जा पाएगा, जिससे फर्नेस का आग बुझ जाएगा। और इस समय अगर इंटरलॉकिंग नहीं रहने के कारण एफडी चलता रहेगा और हवा बेड टेम्परेचर को डाउन करके आग को बुझा देगा। ड्रग चेन ट्रिप हो जाएगा और कोल एंड चारकोल फीडर इंटरलॉकिंग में बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? ड्रग चेन ट्रिप हो जाएगा और कोल एंड चारकोल फीडर ट्रिप नहीं हुआ तो ड्रग चेन में कोयला अर्थात कोल और चारकोल भर जाएगा, जिससे ड्रग चेन जाम हो जाएगा। फर्नेस ड्राफ्ट अर्थात प्रेशर हाई होगा अर्थात ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा और इंटरलॉकिंग में एफडी ट्रिप नहीं होगा तो क्या होगा? फर्नेस प्रेशर अर्थात फर्नेस ड्राफ्ट ज़्यादा हाई होने के कारण अर्थात ज़्यादा पॉजिटिव जाने के कारण फर्नेस में फ्लो गैस का दबाव बढ़ने से फर्नेस एक्सप्लोजन हो जाएगा अर्थात फर्नेस ब्लास्ट हो जाएगा। इस समय एफडी फैन ट्रिप होकर फर्नेस को ब्लास्ट होने से बचाता है। अगर मान लीजिए किसी गुब्बारा में अगर कंटिन्यू हम हवा भरते रहेंगे तो एक टाइम वो फट जाएगा। ठीक वैसे ही है, फर्नेस के अंदर कंटिन्यू अगर पॉजिटिव हवा अर्थात ड्राफ्ट जो है वो बढ़ता रहेगा तो फर्नेस भी एक टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। फर्नेस ड्राफ्ट अर्थात फर्नेस प्रेशर लो होगा और इंटरलॉकिंग में आईडी फैन ट्रिप नहीं होगा तो क्या होगा? फर्नेस प्रेशर अर्थात फर्नेस ड्राफ्ट ज़्यादा लो अर्थात ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण फर्नेस में फ्लो गैस का दबाव कम हो जाएगा और यही फ्लो गैस का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक कम होने से फर्नेस इम्प्लोजन हो जाएगा अर्थात फर्नेस सिकुड़ जाएगा। इस समय आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा और फर्नेस को सिकुड़ जाने से बचाता है। अगर मान लीजिए कोई बोतल ले लिया और अगर मैं वैक्यूम क्लीनर से उसके अंदर का हवा को खींच लिया तो क्या होगा? बोतल जो है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक वैसे ही है, फर्नेस के अंदर किसी भी कारण से जो हवा का दबाव अर्थात जो फर्नेस ड्राफ्ट है
वो अगर ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाने लगे, वायुमंडल दबाव से भी कम चला जाए, तो फर्नेस सिकुड़ जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।